राधे राधे। चलो आज अपना अगला अकाउंटिंग टर्म का कॉन्सेप्ट लेने का काम करते हैं फिलहाल। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग लर्न करने का काम करेंगे सॉल्वेंट कौन होता है और इनसॉल्वेंट कौन होता है। ठीक है, सॉल्वेंट के बारे में जरा समझने का काम करते हैं। सॉल्वेंट किसे कहा जाएगा? ठीक है, अगर कोई पर्सन जिसका असेट्स या बोल सकते हैं उसकी संपत्ति अगर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हिज लायबिलिटी। ठीक है, कहने मतलब मार्केट से उसने कर्जा उठाया 20 लाख का, बट उसके पास संपत्ति ऑलमोस्ट 40 to 50 लाख रुपीज है। तो आप ऐसे कंडीशन में ना उस पर्सन को समझ लेने का काम करना कि वो पर्सन सॉल्वेंट है अपने लिए फिलहाल। ठीक है, जिसके पास कैपेसिटी है पे करने का अपने लाइबिलिटीज का। ठीक है, तो उस पर्सन को हम लोग क्या करेंगे फिलहाल, तुम्हारा सॉल्वेंट पर्सन। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या देने का काम किया है। इफ अ पर्सन असेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटी। ठीक है, या तो लाइबिलिटीज उससे ज्यादा होना चाहिए क्या आपका असेट्स, और इक्वल टू हिज लाइबिलिटी, ही इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट पर्सन। ठीक है, सॉल्वेंट पर्सन उसी को कहा जाएगा जो बेसिकली जिसका ना संपत्ति अच्छा खासा लेवल पे रहेगा और लाइबिलिटी उसका कम रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते फटाफट। मैंने एक सिंबल इक्वेशन में दिखने का काम किया, जरा देख लेते फटाफट। 20 लाख दिया आपका यहाँ पे और आपका लाइबिलिटीज क्या है, आपका 10 लाख है। तो इस कंसिडरेशन में आप अंडरस्टैंड कीजिए फिर यहाँ पे कि ये पर्सन सॉल्वेंट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका असेट्स का वैल्यू कितना है तुम्हारा 20 लाख और उसने मार्केट से कर्जा लिया 10 लाख। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप क्लियरली समझने का काम कीजिए, जहां पे हमारा असेट्स वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू लाइबिलिटी, आप सॉल्वेंट के कैटेगरी में आ जाओगे। बट इवन अगर आपका ना असेट्स इक्वल्स टू योर लाइबिलिटी रहेगा तो भी आप सॉल्वेंट के कैटेगरी में आ जाओगे इसके अंदर। इज इट क्लियर? अब आखिरी पार्ट में आने का काम करते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इसका अपोजिट है। यहां पे क्या होने वाला है तुम्हारा, यहां पे ये पॉसिबिलिटी है कि लाइबिलिटीज आपके ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू तुम्हारा असेट्स। इसका मतलब आपने मार्केट से कर्जा ज्यादा लिया है और आपके पास संपत्ति कम है। यहां पे क्लियरली देखने का काम कर रहा है कि यू आर नॉट एबल टू पे योर लाइबिलिटी। तो ऐसे कंडीशन में वो पर्सन को कंसिडर किया जाएगा तुम्हारा इंसॉल्वेंट। फटाफट इसका भी मीनिंग देख लेने का काम करते हैं। अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स इज एन इंसॉल्वेंट पर्सन। इसका मतलब यहां पे क्लियरली दिया है कोई भी पर्सन जिसका कर्जा ज्यादा है एज कंपेयर टू हिज असेट्स, उसको इंसॉल्वेंट किया जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्लियरली मेंशन करने का काम किया है 20 लाख अगर आपका एसेट्स है और आपका मार्केट में लाइबिलिटी 40 लाख है, तो ये समझने का काम करना कि आप इंसॉल्वेंट के कैटेगरी में आ जाओगे। इज इट क्लियर? थैंक यू, राधे राधे।